नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका, आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। हम लोगों ने जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते से आने वाले हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली कि भैया अफ़गानिस्तान के रास्ते मतलब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते जितना भी माल आता है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने अच्छी खासी जानकारी ली कि वहाँ से आने वाले प्रोडक्ट जो है आ नहीं पाएँगे और उसकी वजह से जो है उसके अंदर तेज़ी आएगी। नो डाउट उसके अंदर जो है तेज़ी आई भी है और आशा यही करेंगे आगे भी जो है तेज़ रहे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका एक एक और माइनस है जिसका जो है हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ना तो आपने ध्यान दिया होगा, ना मैंने ध्यान दिया। क्योंकि वहाँ से आने की बात नहीं है, अफ़गानिस्तान से जैसे माल आता है पाकिस्तान के रास्ते से, तो भारत से जो है पाकिस्तान के रास्ते से जो है बहुत जगह पे जो है माल जाता है। जैसे पाकिस्तान नहीं जाता है, वो पाकिस्तान के अंदर खाली नहीं होता है। भारत से जो है अफ़गानिस्तान पहुँचते हुए वहाँ से जो है कई जगह के ऊपर जो है राउट होकर के भारतीय जो है चाहे ड्राई फ्रूट्स हो या फिर दलहन हो, तिलहन हो, मतलब जितने जिस भी तरह के जो प्रोडक्ट हैं भारत के, बहुत सारे जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते बहुत जगह के अंदर राउट होते हैं। मतलब कि सभी लोगों का पूछना ये था कि भाई किन-किन चीज़ों पे असर हो सकता है। देखिए जो कंडीशन अभी चल रही है, उस कंडीशन के हिसाब से असर हो भी सकता है और असर नहीं भी हो सकता। दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो वो भी अच्छा खासा चल रहा है। वायदा बाज़ार की अगर बात करते हैं तो वो भी ठीक ही चल रहा है। तो मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम में तो किसी तरह का असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान अपने को रहना चाहिए कि कब जो है किस कारण से जो है किन-किन कमोडिटीज़ के ऊपर जो है असर आ सकता है एक्सपोर्ट को लेकर के। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो मैंने आपको बोला कि आने वाली चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पूरा ख़्याल रखा कि भई ध्यान रखा उस चीज़ का कि भई आने वाली चीज़ें जो हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आती हैं, जैसे अंजीर आता है या फिर काली किशमिश वग़ैरह आती है, तो उन चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान रखा कि भई वहाँ से जो आती है उनके अंदर तेज़ी रहेगी। तो नो डाउट उसके अंदर तेज़ी भी है। अब जाने वाले आइटमों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। प्रेज़ेंट टाइम में तो कोई लंबा-चौड़ा असर नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन प्रेज़ेंट टाइम में चल रही है, जिस तरह की सिचुएशन है आपको पता है ऑलरेडी जो है कई ठिकानों पे जो है इंडिया जो है वॉर कर चुका है और पाकिस्तान जो है खलबलाया हुआ है पूरा का मतलब कि बावड़ा होके रखा हुआ है, पागल होके रखा हुआ है वो। तो हो सकता है कि ये चीज़ जो है गतिविधि जो है आगे बढ़े। तो इस चीज़ को जो है अपने को थोड़ा-सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। वैसे तो देखिए अटारी, वाघा बॉर्डर सारे ऑलरेडी बंद है। तो यहाँ से कौन-कौन से आइटम आते थे उनके बारे में तो अपने को पता है, लेकिन कौन-सा आइटम जो है भारत से जाता था उसके बारे में जो है अपने को नहीं पता है। तो उन्हीं चीज़ों चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि ब जो कौन-कौन से रस्तों रस्तों से जा पाएगा माल और किस रास्ते से जिस रास्ते से अभी जा रहा है माल, जो मैंने बोला अटारी और वाघा बॉर्डर बंद है, जो जाना बंद हो चुका है ऑलरेडी, क्या-क्या माल उसके अंदर जो है पहुँचता था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भई कौन-कौन से प्रोडक्ट जो है इस रास्ते से जाते थे। अब ये अगर दूसरे रास्ते से अगर जाते हैं तो क्या असर इनके ऊपर पड़ने वाला है। तो देखिए इस जो पाकिस्तान के वाया पाकिस्तान होते हुए जो अफ़गानिस्तान वग़ैरह जो माल पहुँचता था, वो बहुत मतलब यूँ समझ सकते हैं बहुत ही चीप रेट के अंदर जो है वहाँ पहुँचता था और उससे जो लागत जो है वो बहुत कम रहती थी सभी की, चाहे वो इम्पोर्टर हो, इम्पोर्टर माल खरीदेगा उसकी लागत कम, इधर जो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको भाड़े वग़ैरह का फ्रेट जो है उसको जो है कम देना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम जो है ट्रकों के थ्रू जो है राउट हो जाता था। हमेशा जो है सी पोर्ट से ट्रक जो है हमेशा सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि कारण है सी पोर्ट के अंदर बहुत तरह के डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में वेसल के चार्जेस, बहुत कुछ चार्जेस उसके अंदर रहते हैं, तो बहुत लंबा खर्चा जो है मतलब यूँ समझ लीजिए कि जो 30 टन के अंदर जो खर्चा एक ट्रक के अंदर आता है उतना ही खर्चा जो है कंटेनर में अगर बेचते हैं तो समथिंग 18 टन के अंदर वो खर्चा आता है। तो बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस जो है होता है, इसलिए बाई रोड जो है ये सारा काम जो है चलता रहता था। तो अब अगर इसको बाई सी से अगर भेजा जाएगा, मान लेते हैं दुबई के रास्ते से भेजा जाए, दुबई से ट्रांज़िट किया जाएगा, जहाँ से दुबई भेजे, दुबई से और कई देशों के अंदर भेजा जाए, तो वहाँ पे जो है कैलकुलेशन अगर लगाएँगे तो भाव जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए चले जाएँगे। तो भाव अगर बढ़ेंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है आदमी लेने से जो है पीछे हट जाएगा इम्पोर्टर, क्योंकि वो जिस रेट के अंदर बेच रहा है उस रेट के अंदर ही वो कंटिन्यू बेच रहा है, उसको लगेगा कि नहीं यार इस रेट में तो जो है मतलब प्रॉफ़िट ज़्यादा नहीं होगा, लाभ ज़्यादा नहीं होगा, तो वो जो है कम माल खरीदना चालू करेगा। तो मतलब कि वही बात हुई कि लागत ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी जो है उसकी कम होती चली जाएगी और क्वांटिटी कम होगी तो कहीं न कहीं जो है असर देखने को मिल सकता है। देखिए प्रेज़ेंट टाइम में किसी तरह का असर देखने को नहीं मिल रहा है, आशा भी यही करते हैं कि आगे भी जो है किसी तरह का असर जो है कमोडिटी के ऊपर ना आए। लेकिन फिर भी जो है इस तरह की सिचुएशन जो है हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए रूट अगर कहीं से भी चाहे लाने का रूट हो या भेजने का रूट हो, वो अगर हम लोग देखते हैं तो ईरान के चबार पोर्ट से मध्य एशिया के मतलब यूँ समझ सकते हैं टेम्परेरी रूटों को जो है काम कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन वही बात है
कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लागत जो है कंटिन्यू ज़्यादा रहेगी। तो मतलब कि कहीं न कहीं जो है थोड़ा बहुत असर जो है कहीं न कहीं आएगा, और ये सिचुएशन जो है लगता नहीं है कि इतनी आसानी से इतनी जल्दी जो है हाथ में आने वाली है। ऐसा नहीं है कि भई आज कुछ हुआ या कल कुछ हुआ तो 2-4 दिन में सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएँगी। मतलब कि ये चीज़ चलने वाली भी वैसे की वैसी ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी तरह का कोई सुधार जो है हो सकता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट पे जो है हर कमोडिटी जो है सबसे ज़्यादा निर्भर अगर करती है, तो वो एक्सपोर्ट पे ही करती है। नो डाउट इसके अंदर बस इतना होगा कि कुछ कमोडिटी जो है जो भी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, बाय रोड होती थी, उनमें जो है मतलब खरीदारी के अंदर जो है गिरावट आई। खरीदारी में गिरावट मतलब कि जैसे कि मैं 100 केजी लेता था तो शायद मैं 50 केजी या 25 केजी ही लूँगा, क्योंकि लागत मेरी जो है कंटिन्यू बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी तो बिक्री में भी उसको डर रहेगा कि यार आगे अगर बेचेंगे तो पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए वो शुरुआत के अंदर जो है कम क्वांटिटी जो है खरीदने की कोशिश करेगा। तो यही चीज़ें जो है कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी इसलिए ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता रहे कि किसी कमोडिटी में जो है किसी तरह का जो है असर जो है आ सकता है। जिससे कि जब भी आप अगर कोई काम कर रहे हो, चाहे खरीदने का या बेचने का, तो उसमें आपको इस चीज़ को जो है अपने दिमाग में रख कर के करें कि हाँ भई कम हो सकता है या फिर हाँ भई ज़्यादा हो सकता है। उन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको किसी तरह की जो है परेशानी नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, जब आपको पता ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई एक्सपोर्ट तो इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है। जैसे कि ब कुछ लोगों का मानना ये है कि बांग्लादेश जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो देखिए बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि बाई रोड है वो, और अभी भी जो है थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर भी बची है, तो उसमें पर्टिकुलर आइटम्स ही ले रहा है, वो बहुत ज़्यादा आइटम्स जो है नहीं ले रहा है, और कुछ-कुछ आइटमों के तो वो परमिशन भी जो है इम्पोर्ट के नहीं दे रहा है। तो मतलब एक्सपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो है अगर राउट होता है कहीं से भी दूसरी जगह से अगर राउट करते हैं, तो रेट जो है उसके अंदर रेटों में जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क उसके अंदर आ जाता है, और रेटों में जब फ़र्क आएगा तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है बाज़ार में भी इसका असर जो है फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रेट का असर आने का मतलब ये हुआ कि अगले को लागत ज़्यादा लगेगी, जो मैंने आपको बोला, तो वो क्वांटिटी कम खरीदेगा। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि भई कौन-कौन सी कमोडिटी है जो भारत से पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान और दूसरे देशों के अंदर जो है पहुँचता था। तो इसमें हल्दी है, जीरा है, धनिया है, इलायची है, सौंफ है, काजू है, खोपरा है, मूँगफली है, चना है, काबुली चना है, चीनी है। चीनी का भी देखिए ऐसा होता है, कुछ आती है, कुछ जाती है, आदान-प्रदान चलते रहते हैं। ऑयल मिल के कुछ प्रोडक्ट हो गए, और कुछ तिलहन वगैरह भी जो है इधर से जाता है। तो हम लोग अब अपनी अगर बात करते हैं, तो अपनी बात के अंदर जो है हल्दी, जीरा, धनिया, इलायची, सौंफ, काजू, ये सब चीज़ें जो है अपनी अपने इसके अंदर आती हैं, तो इन पे जो है थोड़ा बहुत असर जो है अपने को दिखाई देगा। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम के अंदर किसी तरह का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, ये सबसे बढ़िया बात है। नहीं तो क्या अभी तक जो है असर दिखाई देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत असर इसके अंदर रहेगा, लंबा-चौड़ा असर नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए क्वांटिटी जो है कम एक्सपोर्ट होगी, लेकिन एक्सपोर्ट तो ज़रूर होगी राउट होकर के, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ बताने का कारण सिर्फ़ आपको यही था कि आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, भई ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सी पोर्ट से ही, मतलब समुद्र के रास्ते ही सभी जगह जाती थी, ये बाई रोड से भी जो है एक्सपोर्ट होती थी, वो भी वाया अटारी और वाघा बॉर्डर के ज़रिए, मतलब पाकिस्तान से रास्ते से होते हुए। इस चीज़ का आपको नॉलेज रहेगा, तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखेंगे कि हाँ, भई आगे जो है किस तरह से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए न्यूज़ थी। मिलेंगे अगली न्यूज़, अगली जानकारी, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।